हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक ने जाओ लोंग को बुरी तरह से हरा दिया था और उसके ऊपर अपनी हैवी स्वॉर्ड को भी टांग दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैक अभी भी जाओ लोंग के ऊपर अपने हैवी स्वॉर्ड को टांगे हुए था और वहीं जाओ लोंग को हरा हुआ देख के वहाँ के सभी डिसेबल शॉक में होते हैं। जिसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जाओ लोंग टू मास्टर गी होंग के डायरेक्ट डिसेबल है। क्या सच में जैक उसे मारने की हिम्मत कर रहा है? अब हम देखते हैं उनकी बात सुनकर जाओ लोंग भी खुश हो गया था और वो जैक से कहता है कि मेरे मास्टर डीएनपी के लीडर है, क्या तुम सच में मुझे मारने की हिम्मत करोगे? और वही जाओ लोंग के साथ साथ वहाँ के डिसेबल्स भी जैक से कहने लग गए थे कि अगर तुमने सीनियर जाओ लोंग को मारा तो तुम्हें हमारे मास्टर कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर हम देखते हैं जैक उनकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि आज जो कुछ भी हो जाए या फिर जो कोई भी आ जाए मगर इसे आज तो मरना ही होगा। अब उसकी ऐसी बात सुनकर जाओ लोंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो गया था। पर तभी हम देखते हैं वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है जिसका नाम जीन्यू था और वह जैक से कहती है, जेंटलमैन जाओ लोंग को छोड़ दो क्योंकि उसने अपना सबक सीख लिया है, इसीलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। वहीं आप जीन्यू को वहाँ देखकर सभी डिसेबल शॉक हो गए थे और कहने लगते हैं कि ये तो रेनियन पीक की एक डिसेबल है और ये बहुत ही खूबसूरत है, मगर ये यहाँ पर क्या कर रही है? वहीं दूसरी तरफ जैक जीन्यू की बात सुनकर उससे कहता है कि अच्छा, क्या तुम मुझसे कुछ कह रही थी? मैंने सुना ही नहीं। तो उस पर जीन्यू कहती है कि तुम्हारी किलिंग इंटेंट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे लिए कुछ ग्रेट अचीव करना मुश्किल हो सकती है। तो जिस पर जैक पीछे मुड़कर उससे कहता है कि क्या तुम इसे छोड़ने की बात कर रही हो? तो उस पर हम देखते हैं जीन्यू जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि तभी जैक उसे एक बहुत ही बेडस लुक के साथ देखता है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाती। उसके बाद जैक जीन्यू से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे किसी अपने को कोई पेड़ पे उल्टा लटका के उसके साथ मारपीट करेगा तो तुम क्या करोगे? और अगर तुम यहाँ पे मुझे मारने आई हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहकर जैक अपने हाथ में ट्रू फायर निकालकर जाओ लोंग के ऊपर अटैक करने जैसे ही जाता है कि तभी हम देखते हैं वहाँ एक एनर्जी प्रेशर आता है जिसकी वजह से जैक का अटैक वहीं पे ही खत्म हो जाता है और एरिना भी कांप गई थी। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ मास्टर गी होंग आ गए थे और उन्होंने ही अपने ऑरा प्रेशर से जैक के अटैक को रोक दिया था और वहीं उन्हें देखकर वहाँ के सारे डिसेबल्स ही उनके सामने झुककर उन्हें ग्रीट करते हैं। उसके बाद हम जाओ लोंग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर से चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मुझे इससे बचा लीजिए और मास्टर गी होंग भी उसकी बात सुनकर जैक से कहता है कि इसे जाने दो। जिस पर जैक मास्टर गी होंग से कहता है कि क्या तुम पागल हो? मैं इसे ऐसे कैसे जाने दूं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब जैक की उस बात को सुनकर मास्टर गी होंग को भी गुस्सा आ गया था और वो अपने ऑरा प्रेशर को फिर से रिलीज करने लगते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं उस प्रेशर में वहाँ के डिसेबल्स की हालत भी खराब हो गई थी, लेकिन जैक को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो फटाफट जाके जाओ लोंग के गले पर अपने हेवी स्वॉर्ड को लगाकर उसे पकड़ लेता है जिसे देखकर जाओ लोंग की पैंट गीली हो गई थी और वो रोने भी लग गया था। जिसके बाद जैक कहता है आज इसे किसी भी हालत में मरना ही होगा, जिसे सुनकर हम देखते हैं मास्टर गी होंग फौरन से ही उस पर अपने एविल क्रिएचर टेक्निक से अटैक कर देते हैं जो कि सीधा ही जाकर जैक के फोरहेड पर लग जाता है और वहाँ एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसके इम्पैक्ट से वहाँ पर खड़े हुए डिसेबल्स कहीं दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस अटैक से जैक को कुछ भी नहीं हुआ था जिसे देखकर मास्टर गी होंग भी थोड़ा सा शॉक हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ किसी सीनियर की आवाज सुनाई देती है जो कि मास्टर गी होंग से कहती है कि गी होंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों के बेट के बीच इंटरफेयर करने की? क्या तुम हेंगू सेक्ट के रूल भूल गए हो बेवकूफ? अब उस सीनियर की आवाज सुनकर हम देखते हैं मास्टर गी होंग अपना सर नीचे कर लेते हैं क्योंकि वो एक काफी पावरफुल सीनियर थे। जिसके बाद मास्टर गी होंग वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें जाता हुआ देखकर जाओ लोंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने भी लगा था। लेकिन तभी फिर से एक बार गी होंग जैक से कहता है कि लड़के उसे जाने दो। ये कहकर गी होंग अपने हाथ में एक पोटली निकाल कर उसकी तरफ स्पीड से भेज देता है जिसे देखकर जैक उसे अटैक समझकर अपने हेवी स्वॉर्ड से रोक लेता है, मगर हम देखते हैं उसके इम्पैक्ट से जैक थोड़ा सा पीछे खिसक गया था और वही जाओ लोंग मौका पाकर अपने मास्टर के पास भागने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जैक उस पोटली को अपनी हेवी स्वॉर्ड से जमीन से उठा लेता है और गी होंग से कहने लगता है कि एला गी होंग तुमने आज मुझे ये ट्रेजर दिया है इसीलिए ही मैं आज जाओ लोंग को जाने दे रहा हूँ। आप उसकी बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं।
वही जैक अब उस ट्रेजर की पोटली को पाकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेशल स्टोन्स थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिस्टर जियांग के घर में जैक को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद में ही उसकी कल्टीवेशन पूरी हो जाती है और फिर वो अपने पास से एक बोतल लिक्विड मेडिसिन निकाल कर पी जाता है। उसके बाद वो अपने पास से उस ट्रेजर पोटली को भी निकाल कर देखने लगता है जिसमें 500 स्पिरिट स्टोन्स थे और वो कहता है कि सच में गी होंग काफी ज्यादा अमीर है। ये कहकर वो उस पोटली को अपने अंदर रख ले, यह कहकर वो उस पोटली को अपने पास रख लेता है और फिर दोस्तों इसके सारे एपिसोड एंड होता है।